कह रहे हैं कि सागर को पाकिस्तान बना दिया। भाई सागर को पाकिस्तान इसलिए बना दिया कि प्याज 10 रुपए किलो की आज 80 रुपए किलो बिक रही है। जो दाल 40 रुपए 50 रुपए किलो थी वो आज 200 रुपए किलो बिक रही है। क्या है ये शासन है, गरीबों के हित की बात है ये। भाई हम तो मजदूर हैं, हमने आपसे 10 रुपए लिए एक सवारी पे, तो हमने उसमें से 1 रुपए कमाया। उस 1 रुपए में हमें गाड़ी में भी लगाना है, गाड़ी के पेपर्स भी बनवाना है और हमें भी खाना है और गाड़ी में भी काम कराना, पेट्रोल भी डलाना है। बहुत नाराज हो आप, है ना? नाराज नहीं, नाराज तो इसलिए हैं कि बिजनेस नाम की चीज नहीं बची। अब हम ये शाम को अपने बच्चों को क्या ले जाएंगे? एक नमकीन का ही पैकेट लेंगे आधा किलो का तो वो 100 रुपए का है, हमारी जेब में नहीं है 40 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय मैं सागर में बस स्टैंड में एक ऑटो में बैठा हुआ हूं और जानने आया हूं कि ऑटो वालों की क्या समस्या है, इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं और जो सिटी बस का मुद्दा है उनके ऊपर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और किस तरीके की उनकी हालत है। तो आज हम यहाँ के ऑटो वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में वो किस तरफ जाएंगे, किसको वोट करेंगे और उनकी क्या समस्या है। चुनाव आ रहा है, क्या करोगे इस चुनाव में? मतलब किस तरफ जाओगे, कौन सी सरकार पसंद है तुम्हें, किसे चुनोगे, क्या करने वाले हो? क्या होता है, देखो सरकार तो चैलेंज बहुत अच्छी नेता है, वो 1 नंबर नेता है, मगर इस बार क्या है, अपन ने दिमाग लगाया, बिल्कुल नहीं जिताऊंगा मैं इस बार कांग्रेस को जिताऊंगा, निधि जैन। क्या होता है, अब हम लोग ये खड़े 2-2 3-3 घंटा पूरा ऑटो खाली, सवारी आ नहीं रही। सिटी बस देखती है पूरी सवारी दौड़ कैसे भगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल सिटी बस ने तो नाक में दम कर दिया, बहुत परेशान ही हैं। धंधा कितना धंधा पानी आपका बचा है? सब धंधा पानी बैठ गया। जो 500-700 कमाते थे तो 200-250 रुपए ले जाते घर, तो 200-250 रुपए में हो का रहा। बसें चला के धरनी, इतनी बड़ी सिटी हो तो बसें भी अच्छी लगे। अब उतनी बड़ी सिटी नहीं है तो बसें चला के धरनी, जाम लगता है, पूरे में जाम लगता है। 12 किलोमीटर के शहर में सिटी बस चलना अनिवार्य है। सिटी बस नहीं चलवानी चाहिए, सिटी के बाहर 15 के दायरे में चले। सिटी के बाहर चल सकती है ना, सिटी के बाहर भी चला सकते हैं सिटी बसें। आप क्या करते हो? ऑटो ही चलाते हैं। बताइए। अब तो कांग्रेस को देंगे वोट। क्यों? ये बसों के हमारे परेशान है, सभी परेशान है क्या? सभी सब परेशान है भैया, जाम लगता है बस को देख के। सब सवारी आप लोगों ने कुछ आंदोलन किया कि सिटी बस बंद की जाए, ऐसा कुछ हुआ था? एक बार हुआ था मगर कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? ये कितने साल से ऑटो चला रहे हो और अभी क्या हाल है आपके? हम 10 साल से ऑटो चला रहे हैं, बहुत बुरी हाल है। अब जब से ये बसें चालू हुई हैं, ई रिक्शा चालू हुई है, जब से हम बहुत परेशान हैं। ई रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ना उनका परमिट है, वो ना टैक्सी में है, वो प्राइवेट गाड़ी है ई रिक्शा। उनको बंद करवाया जाए, ई रिक्शा का परमिट चालू करवाया जाए। उठा लिए छोटे छोटे से बच्चे चला रहे हैं जो उनके लाइसेंस भी नहीं है और चल रही है गाड़ी। अभी 17 तारीख को आपको चुनाव में वोट करना है, क्या करोगे? कांग्रेस को वोट देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें ये सरकार पसंद नहीं है। नहीं, इतना तो किया, बहुत आगे बढ़ रही, हर चीज में महंगाई बढ़ी, गैस पे महंगाई बढ़ी, पेट्रोल पे महंगाई बढ़ी, खाने पीने पे महंगाई बढ़ी, हर चीज पे महंगाई बढ़ी। आपके घर का खर्चा क्या है आपका? हमारा दिन का खर्चा है 1000 रुपए। इससे मिल जाता ऑटो से? 1000 रुपए नहीं मिलता, 600-700 रुपए कमाते। बुकिंग की गाड़ी है चला रहे, खुद की गाड़ी है नहीं, बुकिंग की है। आप ये बताओ, ऑटो वाले हैं आप लोग, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है सर, तो सिटी बसें बाहर करने चाहिए। जो रिक्शा है, जो रिक्शा वाले ज़्यादा परेशान है और सिटी बस हो जाए। हम लोग की बुकिंग नहीं लगा पा रही सर। अच्छा ये बताओ, अभी 17 तारीख को वोटिंग है, क्या करने वाले हो? इतनी सरकार मतलब भाजपा सरकार ने इतनी योजनाएं आपको दी,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का नहीं मिलो साहब, हम और जिंदगी से ऑटो चलाता आए हैं और ऑटो ही चला रहे हैं। ना खावे मिल रहा ना पीने मिल रहा। सरकार की तरफ से जो गल्ला मिला है तो नहीं मिल रहा हो आजकल। वो भी मरे जा रहे हैं ऊपर से सिटी बसे आए चलो आ जाएंगे। शहर को शहर आए अपनों सागर शहर रखाओ और वही में बसे चलो कहाँ जाए। अच्छा, दिन की क्या कमाई होती है आपकी ऑटो से? 100 रुपया 125 रुपया वही है। ऊपर से मकान को कराओ लो, राशन पानी दूध बिजली सब का झूल लगा ले। अच्छा, बस के आने के बाद बिल्कुल ही हालत खराब हो गई कि ऑटो वालों की हालत देख लो आप, देख लो हालत आप देख सकते हो आप, देख लो। 3 जोड़ी कपड़ा पहन कर चलना पड़ा, 1 जोड़ी कपड़ा 3 दिन पहनना पड़ता है। अच्छा बताइए, 17 को मतदान है, क्या करने जा रहे हैं ऑटो वाले? ऑटो वाले क्या करेंगे? ऑटो वाले अब भाई हम किसकी बता दें कि कौन क्या करेगा? जलाएंगे नहीं तो ऑटो वाले, उनका जीवन बदलाव होगा, उनके जीवन में तरक्की हुई होगी तो वो तरक्की के साथ जाएंगे। नहीं कह सकते किसका मन क्या है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, सागर में मगर एक चीज है, सागर में ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई रोजगार है, बस सिर्फ मंदिरों का काम है। भाई मंदिर की जगह या कोई रोजगार डल जाता या फैक्ट्री डल जाती, उससे ताकि बेरोजगारी खत्म होती। दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, 4-4 महंगाई है, दिल खोल के महंगाई है, दिल खोल के महंगाई। आप तो चले जाओ, आज मिलेगी 10 की चीज कल 12 की। सिलेंडर जब भी खरीदते हो मन खुश रहता है या नहीं रहता? अभी तो मन बहुत दुखी है सिलेंडर के मामले। भाई जब आप खरीदते हो तो आपको लगता होगा कि ये महंगा आ रहा, सस्ता आ रहा। हमारे पास नहीं है वो वाला सिलेंडर। हाँ, अभी तो यही सब ब्लैक में ले रहे हैं। ब्लैक में? हाँ, अभी तक हमें कोई योजना का ना सिलेंडर मिला है ना कुछ मिला है। अभी तो ब्लैक में काम चल रहा है, 1000-1200 का मिल जाता है। ऑटो से घर का काम चल रहा है ठीक से? अभी नहीं चल पा रहा भाई, क्यों? पहले चल जाता। क्यों? क्योंकि ई रिक्शा जो हैगा वो एक कॉमर्शियल वाहन, हम लोगों से लाइसेंस मांगा जाता, कागज मांगा जाता, परमिट मांगा जाता। ई रिक्शा वाले भी वही काम कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं मांगा जा रहा है? ये सरकार अंधी है कि बहरी है कि गूंगी है, क्या है? भाई हमारे लिए लाइसेंस चाहिए, फिटनेस चाहिए, परमिट चाहिए। और जो नए ई रिक्शा निकले हैं इनके लिए क्या प्रावधान है? वो भी तो किसी की जिंदगी और मौत साथ में लेके चल रहा है। सुनवाई होती सरकार में आपकी? अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 17 की बात नहीं बताओगे, क्या करोगे? 17 में 17 में एक बार मौका और देंगे, एक बार मौका और देंगे, एक बार मौका और दोगे? बिल्कुल देंगे। 17 तारीख को मतदान है, दोनों पार्टियां प्रचार में लगी है, निर्दलीय लगे हुए हैं। ऑटो वालों को क्या दिक्कत है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ऑटो वाले हम लोग ये है कि हम लोग हुआ है बहुत परेशान, भीख मांगने की स्थिति में आ गए ऑटो वाले। बड़े बड़े सीटों को सिटी बसें दे दी, सिटी बसों ने ऑटो वालों का कचरा कर दिया। और बचा को जाता तो ई रिक्शा ये बैटरी वाले चल रहा है, ना उनका कोई लाइसेंस, 10-12 साल का बच्चा चला रहा गाड़ी, ना उनका कोई परमिट है, ना RTO, ना कोई उसको कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ ऑटो वालों के लिए परमिट लाओ, कागज लाओ, लाइसेंस लाओ, ये लाओ, सिर्फ ऑटो वालों के लिए कानून है। नहीं तो जब योजनाएं बनती हैं तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए कि इनके पेट पे लात ना लगे। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार अपने उसमें लगी है। कंपनी वाले इनको पैसे दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं। ई रिक्शा रोज 10-20 ई रिक्शा जो बैटरी वाले डेली आ रहा है, ऑटो वाले जो खड़े सुबह से एक चक्कर नहीं लगा। भाई साहब 25% जनता है जो ऑटो से ट्रेवल्स करती है, बाकी 75% के पास खुद का वाहन है, खुद के आदमी है, सब कुछ है। अब 25% के लिए 7,000 वाहन शहर में पटक दिए। अब बताइए क्या करेगा हर आदमी? ई रिक्शा वाला, ऑटो वाला, आपे वाला। नेताओं ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी नेता लोगों से कोई बात नहीं हुई, ना कोई होगा। भाई नेता लोगों को नहीं दिख रहा कि 25% के लिए कितने वाहन की शहर में जरूरत है। भाई शहर में पहले 2000 ऑटो आते, ठीक है भाई, पब्लिक बढ़ गई, 3000 हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे, मगर 7000, 8000 ये क्या है? कि भाई सिर्फ सागर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सिर्फ यही है एक साधन है, ऑटो या ई रिक्शा।
4-4 लाख के दे रहे हैं, आदमी को कर्जे में डाल दिया, वो 5 में भी ढोएगा, 10 में भी ढोएगा, और आए दिन ये अपराध कम नहीं होना, इसके बाद अपराध और बढ़ेंगे। 17 को सरकार को खतरा है या कांग्रेस को फायदा है? परिवर्तन है भैया, परिवर्तन होगा इस बार। किस तरीके का परिवर्तन? परिवर्तन अब देख रहे हैं। बदलना चाहिए। और सागर में विधायक की जरूरत नहीं है, अब किसी मंत्री की जरूरत है, क्योंकि आप रैली देख लो, खुरई देख लो, सुर्खी देख लो, सब जगनमगन हो गए, मगर सागर शहर जो है ना वो खुद के स्मार्ट बन रहा है। नहीं, सागर में 3 मंत्री रहे तो 3 मंत्री का तो असर होना चाहिए था सागर में। सागर नहीं, वे अपना क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, जो कि सागर का जो मेन गढ़ है, छोटा है सागर, वो सागर नहीं है, रहली है, सुर्खी है, खुरई है, सागर एक गड्ढा है। दोन सागर के नाम से है, उसमें कोई वो नहीं, बस सागर स्मार्ट नाम में आ गया है, मगर खोद के स्मार्ट बनाएंगे, मगर सागर को स्मार्ट बनाई लगी यही है। ये बताओ, 17 तारीख को मतदान है, ऑटो वाले, टेम्पो वाले, चैंपियन वाले क्या मन बना के बैठे हैं? कांग्रेस। क्यों? महंगाई के मारे बसें चल रही, ये खाली खड़े हमारे खाली गाड़ी। अच्छा ये बताओ, सरकार है जो भी है वो आपकी ऑटो वाले की सुनती है क्या? नहीं सुनती। आप जो चला रहे थे वही चला रहे हो ऑटो? कोई जिंदगी में बदलाव है? नहीं, कुछ नहीं। तो आप बदलाव करेंगे? कांग्रेस को वोट करेंगे। हमारे साथ एक ऑटो वाले हैं, उनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश सोनी। सुरेश भाई ये बताइए कि ऑटो का धंधा फायदे का बचा कि नहीं बचा? नहीं, अब कोई धंधा नहीं बचा है ऑटो का, क्योंकि ई रिक्शा आ गए हैं, सिटी बसें चल गई हैं, और जो पहले मार्जिन मिलता था, फायदा होती थी, वो सब खत्म हो गया है हमारा। अब पहले हम जैसे 200-400 रुपये कमाते थे, अब तो 200 रुपये कमाने में पसीना आ रहा है। कैसे गुजर बसर करेंगे बताइए आप? क्या कोई सोच नहीं रहा? आपका सरकार है, भाजपा की सरकार है। अरे सरकार है तो वो ये तो मंगा रहा है, ई रिक्शा तो मंगा रहा है, सरकार ही तो मंगा रही, सरकार तो परमिशन ले रही। हाँ भाई, पहले ये खत्म हो जाते उसके बाद उनको परमिशन लेना था। नियम की बात तो ये है। हाँ भाई, यहाँ पे कम से कम 1000-2000 ऑटो रिक्शा है, पेट्रोल गाड़ी है, CNG गाड़ी जो है। आपकी आय पहले होती थी वो कितनी होती थी, अब कितनी हो रही? कम से कम 400 रुपये हम लोग कमा लेते थे बुकिंग देने के बाद, लेकिन अब ये स्थिति है कि बुकिंग तो ठीक है, 100 रुपये नहीं बचते, ये स्थिति हो गई है यहाँ। अभी आपको वोट करना है, क्या होता है कि जब आप वोट करते हैं तो आपको अपनी दुख तकलीफें, परेशानियां सब याद आती हैं, या कोई ने आपके साथ बहुत अच्छा किया वो भी आपको याद आता है। 17 तारीख को वोटिंग है, क्या करोगे? देखेंगे, मत डालेंगे किसी को, जिसका समझ में आएगा उसको डालेंगे। तो किसके साथ जाओगे? अरे वो जाने की तो ऐसा है कि जाते जाते मन बदल जाता है। हाँ। वो जी तो जाने नहीं, तो आज अब देखेंगे कि किसको वोट दें। अच्छा एक बात बताओ, एक ही बदलाव की बात बहुत चल रही है। हाँ। बदलाव होना चाहिए क्या? मतलब सागर में या मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कुछ बदलाव की हाँ, इच्छा? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि स्थिति गड़बड़ है, और हम लोग को 35 साल हो गए यहाँ रिक्शा चलाते, अभी तक सागर का कोई विकास नहीं, कोई नहीं हुआ है। नहीं दादा, ऐसा ना मत कोई- बोलो, इतना विकास कराया है। अरे ये विकास तो ठीक है, हाँ। फैक्ट्री हो, गरीब आदमी के लड़के बच्चे लगे, पढ़े लिखे अच्छे कर रहे हैं, हाँ। ऑटो रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, कुछ तो उनके लिए भी तो होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि रोजगार के लिए कुछ रोजगार किया? नहीं है यहाँ कुछ, बस ये है मेन समस्या, ये है रोजगार नहीं। यहाँ रोजगार होना जरूरी है। तो आप बदलाव को वोट करोगे? देखेंगे साहब, करेंगे क्या करेंगे। आप भी ऑटो चलाते हैं, बताइए 17 तारीख को वोट करना है आपको, क्या सोच रहे हैं? हम तो बदलाव का सोच रहे हैं। क्यों चाहते हो बदलाव? बदलाव हर जगह होना चाहिए, चुनाव में हर 5 साल। आप तो ऑटो चलाते हैं, आपको क्या समझ है बदलाव की? इसलिए चला रहे थे, हम तो दाल रोटी नहीं कमा पा रहे। GSP लगा दिया, GSP लगा दिया, जनता परेशान है, दुकानदार परेशान है। क्या है ये? आज के पहले कहाँ GSP लगी? इससे पर्याप्त कमाई हो जाती, घर चल जाता है ऑटो से? नहीं चल रहा अभी हमने 100 रुपए नहीं कमाए सुबह से बैठे हुए।
सुबह 9 बजे के बैठे हुए हैं, अभी 100 रुपए का बिजनेस नहीं हुआ ताकि हम पेट्रोल डला लें या अपने खर्चे को ले लें। अब ये कंडीशन हो गई, ये ई रिक्शा आने से और ये बसें चलने से ये कंडीशन खराब हो गई। एक तो वैसे ही मार्केट में कुछ नहीं है, ना यहाँ कोई बिजनेस है, ना कोई फैक्ट्री है। एक गन फैक्ट्री ले जाके जबलपुर में डाल दी उनने, वो यहाँ डल रही थी। ये रिफाइनरी है तो बीना में बना दी। सागर के लिए क्या किया किसी ने? विठल भाई भी रहे मंत्री, बड़ी वाले थे वो, उनने अपने बड़ी देखा, उन्होंने यहाँ कोई काम ही नहीं। ऑटो का धंधा आप अपने बच्चों को कराओगे? हम तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराई है, अब तो सर्विस की जुगाड़ में है। ऑटो चला करके हमने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा दी, इंजीनियर बना दिया है उसको, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। क्या करेगा वो? वहाँ ठेला ही चलाएगा, ऑटो चलाए, यहाँ ठेला चलाए। किसको वोट करोगे इस बार? किस इस सरकार? बार तो बदलाव है, ये अभी कुछ नहीं कह रहा है कि हम किसको करें। ये बदलाव आपके गली मोहल्ले में भी है? वो तो 2 मिनट लगते हैं जब पोलिंग पे पहुंचता है आदमी। तो नहीं, जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं वो गली मोहल्ले तक है क्या? हाँ, सब जगह है, सभी हर बात- आदमी के मुंह पे है। किस बात से सबसे ज्यादा परेशान इसलिए हो? कि सबसे ज्यादा परेशानी है कि पहले लोग बोलते थे कि बेटा दाल रोटी खा लेंगे, तो आज वो दाल 200 रुपए किलो हो गई, 40 रुपए किलो की। रार की दाल 180 रुपए किलो हो गई, मसूर की दाल और मूंग दाल 140 रुपए किलो हो गई। ये जीएसटी लगाया तो रेट बढ़ गए। मतलब दाल रोटी लायक भी नहीं बचे? दाल रोटी खा ही नहीं पा रहे। क्या नाम है आपका? ऑटो रिक्शा कमा के, ऑटो रिक्शा चला करके दाल रोटी भी नहीं खा पा रहे अब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। 17 तारीख को वोटिंग करनी है आपको, कौन सी सरकार पसंद आ गई आपको? अब तो सरकार ही है, वो तो जो ना जाए बाबा अपने से थोड़ी होने का। आपकी तो सोचेगी, आपकी बात बदलो चाहिए, बदला चाहिए। नहीं, लेकिन वो जो सरकार कोई भी बने, बदल के नहीं आ जाए, वो आपके बारे में सोचेगी, ऑटो वालों के बारे में? वो कोई सरकार नहीं सोचती है। अगर भाई सोचती होती जाए हम लोग यहाँ ऐसे नहीं खड़े होती। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? होगा 47 साल। क्या परिवर्तन आया लाइफ में? लाइफ परिवर्तन जो चला ही जाए, क्या है? कुछ नहीं, क्या आया आपकी जिंदगी में? नहीं, क्या? हम ऑटो चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, पहले भी चला रहे हैं। लेकिन ऑटो चलाने में कोई तकलीफ है या? अरे कौन सुनता आपको? कोई नहीं सुनता। तो इस बार बदलाव का मूड है आपका? हाँ। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।